मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग जयपाल, निर्मल, रियाज, अभिराम, राहुल, नेहरा, नदीम, उज्जवल, महेश, विकास, अरुण, आसू, ईशा, विशाल, अभिमन्यु, ज्योति, अभिषेक, कल्याण, ध्रुव, अशोक, अभिराम, टिंकू, कपिल। और लगातार नंबर्स जो होते हैं इवन टिंकू एज बेस्ड, जो एवरेज पर, ठीक है। और ये मैथ्स में तो पूछा ही जाता है, मैथ्स से ज्यादा रीजनिंग में बहुत पूछा जाता है। तो रीजनिंग में भी आपका पूछा जाता है, तो इससे आपको रीजनिंग में भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम इस एज के क्वेश्चंस को दो तरीके से आपको बताएंगे। और वो तरीके कैसे बताएंगे? एक हम बताएंगे आपको नॉर्मल तरीका, एक हम बताएंगे आपको बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन भी आप इसे काफी इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, एज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो तीन टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं रेशियो बेस्ड, ठीक है। एक होता है आपका एवरेज बेस्ड, जो एवरेज पर बेस्ड होते हैं। और एक आपका होता है मिसलेनियस। बस दो तीन क्वेश्चन है, बहुत छोटा टॉपिक है, केवल तीन पैटर्न क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले रेशियो बेस्ड, एवरेज बेस्ड और मिसलेनियस, ठीक है। रणवीर जो भी बात करनी है, जिसको भी लास्ट में पूछेगा, एक्स्ट्रा चीजें कुछ भी पूछनी हो लास्ट में पूछेगा, अभी केवल और केवल टॉपिक पर ध्यान दीजिए। तो आपसे जो कहा गया है, अगर एज के क्वेश्चन की बात करें, सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए। जैसे कि अगर हम बात करें दो फ्रेंड्स की, सपोज करिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ही जरूरत वाली बात है, बहुत ही ध्यान से सुनना है आप लोगों को। जैसे दो दोस्तों की बात करते हैं, ए और बी की। हम आपसे कहते हैं 10 साल पहले, 10 वर्ष पूर्व ए बी से 5 वर्ष बड़ा था। ध्यान सुनिएगा, 10 वर्ष पूर्व ए बी से 5 वर्ष बड़ा था। तो अब हम आपसे पूछे कि अब ए बी से कितना बड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष पूर्व ए जो है वो बी से 5 वर्ष बड़ा था, तो अब कितने साल बड़ा होगा। तो सोचने वाली बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर 10 साल पहले 5 साल बड़ा था, तो अभी भी वो 5 साल ही बड़ा होगा। क्यों? सिंपल सी बात है कि दो लोगों की एज का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं कि 10 साल पहले 5 साल बड़ा था तो अब 15 साल बड़ा हो जाएगा। जैसे आपका कोई भाई है, आपका कोई भाई जो है वो आपसे मान लेते हैं 3 साल बड़ा है, तो अगर आपका भाई अभी आपसे 3 साल बड़ा है, तो 10 साल बाद भी वो 3 साल बड़ा होगा, 20 साल बाद भी वो 3 साल बड़ा होगा, 50 साल भी वो 3 साल बड़ा होगा। और अगर वो 3 साल छोटा है तो हमेशा ही वो 3 साल छोटा रहेगा। यानी कि क्लियर सा मतलब ये है कि दो लोगों की जो एज का डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसी लॉजिक को हम फॉलो करेंगे इसमें रेशियो बेस्ड में। ध्यान रखिएगा, एज का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। यानी कि दो लोगों की आयु का अंतर हमेशा फिक्स रहता है। बस हमें यही लॉजिक फॉलो करना है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए। अब हम इसी लॉजिक पर सीधे चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। हम क्वेश्चंस को आपको पैटर्न से भी कराएंगे, फिर हम उस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन दोनों ही तरीके से आपको सिखाएंगे कि हम दोनों ही तरीके से उस क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे तो एग्जाम में आप बाई ऑप्शन ही करेंगे, कोई बाई ऑप्शन आप इसे बहुत आराम से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको दोनों ही तरीके बताएंगे। चलिए, बस इतना ध्यान रखिएगा, दो लोगों की एज का जो अंतर है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। अब देखिए, सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, और इसी क्वेश्चन जो है सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से रखिएगा। प्रेजेंट एज ऑफ रामा एंड श्यामा आर इन द रेशियो 4:5। राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः 4:5 के अनुपात में है। तो राम और श्याम की प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है? 4:5, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं राम और श्याम के प्रेजेंट में रेशियो में जो एज का अंतर है वो 1 है। 5 इयर्स हेंस, 5 साल बाद यह अनुपात हो जाता है 5:6। कितना हो जाता है? 5:6। व्हाट इज राम्स प्रेजेंट एज? देखो, इसे बहुत तरीके से कर सकते हैं। पहले लॉजिकली समझिए, दो लोगों की एज का जो अंतर है वो हमेशा क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। दो लोगों की एज का अंतर कितना है रेशियो में? अभी देखिए कितना है? 1। 5 साल बाद अंतर कितना है? 1, मतलब सेम है। दो लोगों की जो एज का अंतर है वो हमेशा फिक्स रहना चाहिए, चाहे वो अभी हो, चाहे वो 10 साल बाद हो, चाहे वो 10 साल पहले हो, चाहे वो एक्चुअल में हो, चाहे वो रेशियो में हो। तो रेशियो में अंतर पहले आप चेक करेंगे, क्या रेशियो में दोनों का अंतर सेम है? हाँ, 1 अंतर सेम है। अगर अंतर सेम है तो सीधे सीधे देखेंगे कि इसको प्रेजेंट एज मान लेंगे और इसको 5 साल बाद की एज मान लेंगे। तो प्रेजेंट से 5 साल बाद में रेशियो जो चेंज हुआ है वो कितना चेंज हुआ है? 1। उस 1 की वैल्यू आपको दे रखी है ईयर्स में। प्रेजेंट और 5 साल बाद ईयर में कितना चेंज हुआ है? 5 साल। तो अब हम बोल सकते हैं जो रेशियो में 1 बड़ी है वो एक्चुअल में 5 बड़ी है। तो 1 की वैल्यू 5 है, तो प्रेजेंट एज निकालनी है किसकी? राम की या श्याम की? राम की, मतलब 4। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 × 5 20 साल। यही आपका आंसर, खत्म। ध्यान से देखिएगा, दो लोगों की एज का अंतर कांस्टेंट होना चाहिए। अब हम इसका कुछ एग्जांपल्स देते हैं। ध्यान से देखो, अगर हम आपसे कहते हैं दो लोगों की प्रेजेंट एज का रेशियो 5 और 7 का है, आफ्टर 12 इयर्स ये रेशियो आपका 9:11 का हो जाता है। तो आप क्या देखते हैं? अभी अंतर कितना है? 2। बाद में भी अंतर कितना है? 2। अंतर सेम है। और अंतर सेम है तो कुछ नहीं सोचना है, रेशियो में एज कितनी बड़ी? 4। एक्चुअल में कितनी बड़ी? 12। तो 4 की वैल्यू कितनी है? 12 साल। तो ए की निकालनी है प्रेजेंट एज, तो 5। बी की निकालनी है तो 7। तो 5 की वैल्यू निकालेंगे, 4 को 12 से 5 से मल्टीप्लाई, 15 साल। यही आपका आंसर। और एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल ले लो, ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो 9 और 8 का है। 10 साल पहले ये रेशियो 7 और 6 का था। तो अब आप देखेंगे रेशियो में अंतर 1 है, अंतर 1 है। पहले चेक जरूर करें, ये बराबर होना चाहिए। ये बराबर है, ठीक है, बराबर है। तो कितना चेंज हुआ? 2। रेशियो में 2 का चेंज हुआ, एक्चुअल में 10 का। तो 2 की वैल्यू 10 है। अगर बी की निकालनी है तो 8। सीधे सीधे आपका कितना हो जाएगा? 40 साल। इसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, प्रेजेंटेज 5 क्यों होगी? ध्रुव 5 क्यों प्रेजेंटेज होगी? 5 साल बाद की बात कर रहा है, प्रेजेंटेज 5 क्यों हो जाएगी? अब देखो, अगर आप इसको बाई ऑप्शन जाते हैं, तो बाई ऑप्शन जाएंगे तो 4 ऑप्शन है, 25, दूसरा 22, तीसरा 20, चौथा 30। बाई ऑप्शन आपका तुरंत हो जाएगा। अब आप देखो कौन सी एज पूछी है? राम की प्रेजेंटेज। राम की प्रेजेंटेज रेशियो में कितनी है? 4। ध्यान से रखिएगा, ऑप्शन से कैसे करेंगे? राम की प्रेजेंटेज कितनी है? 4, रेशियो में 4 है। मतलब अगर हम एक्चुअल में जाएंगे तो जो भी वैल्यू 4 के मल्टीप्लाई में होगी वही आपका आंसर होगा। तो क्या ये 4 के मल्टीप्लाई में है? नहीं, ये आंसर नहीं हो सकता। ये 4 के मल्टीप्लाई में नहीं, ये 4 के मल्टीप्लाई में नहीं, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे 2 ऑप्शन आए थे 4 के मल्टीप्लाई में, ऑप्शन 5 होता 24, ये 4 के मल्टीप्लाई में। अब तो 2 ऑप्शन आ गए, अब कैसे कंफर्म करते? अब हम ऐसे कंफर्म करते कि अभी तो 4 के मल्टीप्लाई में है, 5 साल बाद
5 के मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो अभी किसी की एज 20 है तो 5 साल बाद कितनी होगी 25, किसी की 24 है तो 5 साल बाद क्या होगी 29। क्या ये 5 के मल्टीप्लाई में है? नहीं, गलत, यही आंसर, खत्म। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। तो बाई ऑप्शन हम इसे बहुत इजीली कर सकते हैं। तो अभी हम इसको आपको बाई ऑप्शन भी कराएंगे और हम इसको आपको दो तरीके से कराएंगे, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन पहले हम करेंगे डिटेल में, फिर हम करेंगे बाई ऑप्शन। देखो बहुत इजी है। तो पहले का आंसर कितना हो गया 20 साल। दूसरा क्वेश्चन आप खुद कीजिए। फर्स्ट का आंसर क्या था 20 ईयर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए। वेरी गुड, आंसर आपका है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कल्याण, धाना, सत्येंद्र, कुणाल, कुमार, सुनीता, जगमोहन, प्रद्युम्न, सबके आंसर आ जाएंगे। देखो अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो ए और बी की, विनीत और गौरव की प्रेजेंट एज का रेशियो 9 और 7 का है। 12 साल पहले की अगर हम बात करें तो एज का रेशियो 5 और कितने का है? 3 का है। तो विनीत की वर्तमान आयु पूछी है तो ऑप्शन से तुरंत हो जाएगा। ऑप्शन 4 है 25, 22, 27 और 30 और नन ऑफ दीज भी है। 9 के मल्टीप्लाई में कौन सा होगा? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो 3 तो नहीं होंगे। अब नन ऑफ दीज नहीं होता तो हम डायरेक्ट टिक कर देते हैं, नन ऑफ दीज है। तो अभी तो 9 के मल्टीप्लाई में 12 साल पहले 5 के मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो अभी जो 27 है 12 साल पहले 15 है तो 5 के मल्टीप्लाई में है, ये आंसर, खत्म। ऑप्शन से करिए वैसे, ठीक है। अब देखो, अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। रेशियो में डिफरेंस 2 का, ठीक है, सीधे कर देंगे। 7 से 4 3 कितनी कम हुई? 4। ईयर्स में कितनी कम हुई? 12। तो 4 की वैल्यू कितनी है? 12। तो विनीत की प्रेजेंट एज कितनी है? 9। सीधे सीधे 3 गुना हो रहा है, 27 साल, यही आपका आंसर, खत्म। कुछ भी तो नहीं है, ऑप्शन में कुछ नहीं है। विनीत की प्रेजेंट एज 9 के मल्टीप्लाई में होनी चाहिए, 9 के मल्टीप्लाई में केवल 27 है। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो सीधे आंसर यही हो जाता। नन ऑफ दीज है तो चेक करना है कि 12 साल पहले की एज 5 के मल्टीप्लाई में होनी चाहिए। ये बताने की जरूरत नहीं है कि कोई अगर 27 साल का अभी है तो 12 साल पहले वो कितने साल का होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। 12 साल पहले, अभी जो 27 साल का है 12 साल पहले 15 साल का होगा, और 15 जो है वो 5 के मल्टीप्लाई में होना चाहिए, जो है मतलब ये सही है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन पहले हम ऑप्शन से करेंगे फिर हम इसे डिटेल में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 4 years ago रेशियो ऑफ एज टू बीस एज, 4 साल पहले, ठीक है। दूसरे का आंसर कितना आया था? दूसरे का आंसर आया था 27, ठीक है। 4 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो 11 और 14 का था। 4 years later 4 साल बाद यह रेशियो 13 और 16 का होगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ए की प्रेजेंट एज क्या होगी। देखिए अगर आप रेशियो से देखेंगे तो डिफरेंस पहले चेक करो, 3 का गैप सेम है। तो अब आप एक चीज नोटिस करेंगे और वो क्या नोटिस करेंगे, 14 से 16 कितना चेंज हुआ है, सॉरी कितना चेंज हुआ है 2। अब आप एक बात ध्यान देखो, 4 साल पहले और 4 साल बाद में कितना अंतर होता है। जैसे मान लो ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट से 4 साल पहले ये रहा होगा, 4 साल बाद ये रहा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना हो जाएगा 8 साल। सोच सकते हैं अगर 2019 चल रहा है तो 4 साल पहले 2015 रहा होगा, 4 साल बाद 2023 रहेगा, और 15 और 23 में कितना अंतर है 8 साल। तो कहने का मतलब ये है अगर ये 4 साल पहले और 4 साल बाद की बात है तो ये जो डिफरेंस है वो 8 साल का है। तो 2 जो है वो कितने के इक्वल है 8 साल के। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की या बी की? ए की निकालनी है, तो 11 सीधे सीधे 4 गुना हो रहा है 44 साल। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि जो 44 इयर्स आएगा वो जो एज आएगी वो इसकी आएगी, और ये कब की एज है 4 साल पहले की। तो इसमें 44 इयर्स जो आपका आंसर आ रहा है वो प्रेजेंट नहीं आ रहा है। अगर आपने रेशियो 4 साल पहले का लिया है तो एज भी 4 साल पहले की आएगी, लेकिन हमें जो एज पूछी है वो 4 साल बाद पहले की नहीं प्रेजेंट की पूछी है, ठीक है। तो अब आपको प्रेजेंट एज निकालना है तो आप समझ सकते हैं अगर 4 साल पहले 44 का था तो अभी कितने का होगा 48, खत्म। कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल सही, ये 4 साल पहले की आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका कितना होगा 48, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब आप ऑप्शन से अगर इसको देखते हैं तो ध्यान दो, ऑप्शन में आपके पास 48 है, 26 है, 44 है और 28 है। ये कौन सी एज है, प्रेजेंट, ठीक है। ये कौन सी एज है, प्रेजेंट एज है। क्या हो गया, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन से जाते हैं तो ये आपकी प्रेजेंट एज है, लेकिन ये रेशियो जो है वो 4 साल पहले का है। तो अगर आप प्रेजेंट में 48 के हैं तो 4 साल पहले 44 के, यहाँ से 22, यहाँ से 40, यहाँ से आप 24, तो 4 साल पहले की जो एज है वो 11 से कटनी चाहिए। तो आपके केवल और केवल 2 ही ऑप्शन कट रहे हैं 11 से, तो ये ऑप्शन हट गया। 4 साल बाद ये आपकी 52 होगी, 4 साल बाद ये 30 होगी, 4 साल बाद की एज 13 से कटनी चाहिए, 13 से नहीं कट रहा, हट गया, यही आपका आंसर, खत्म। कुछ भी नहीं है, डन सबको। क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें कुछ है ही नहीं इसमें। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, 4 साल बाद यह अनुपात इतना होगा, ए और बी की आयु निकाल दी, खत्म। अब कुछ नहीं, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब एक बात ध्यान दो, आप में से कुछ बच्चों के मन में एक चीज चल रही होगी, और वो क्या चल रही होगी, यहाँ तो अंतर सेम था, रेशियो में अंतर सेम था। अगर ये अंतर सेम नहीं होता तो चलो देखते हैं, अगर ये अंतर सेम नहीं होता तो हम क्या करते। देखो क्वेश्चन नंबर 4, अब ये अंतर सेम नहीं होता तो आप कर पाओगे। प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन आर इन द रेशियो 6:1। वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 6:1 है, ठीक है। 4 years hence रेशियो 4 साल बाद यह अनुपात 4:1 होगा। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन, ठीक है। अब आप नोटिस करेंगे कि यहां पर जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। पिता और पुत्र की यहां पर एज का अंतर आ रहा है 5, पिता और पुत्र की यहां पर एज का अंतर आ रहा है कितना, यहां पर आ रहा है 5, यहां आ रहा है कितना 3, अंतर इक्वल नहीं है। पॉइंट ये आता है कि अभी तक 2 लोगों की एज का जो डिफरेंस था वो ऑलवेज इक्वल आता था, लेकिन यहां पर डिफरेंस इक्वल नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, जो नहीं है। तो क्या हम इसे इक्वल कर भी नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, उसमें तो हमें महारत हासिल है, कैसे वो सब जानते हैं। अपोजिट का मल्टीप्लाई। बहुत बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सुनीता, अमित, अरुण, प्रद्युम्न, राहुल, हैदर, पंकज कुमार, कल्याण, एजे, जगमोहन, निशांत। सीपीओ में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, तो अच्छी बात है। सो तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 का अंतर है तो ऊपर 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 5 का है तो नीचे 5 का मल्टीप्लाई, 18 और 3
यहाँ 20 और 5। अब देखो कितना बड़ा, देखो अंतर 15 15 बराबर हो गया, रेशियो कितना बड़ा 2 और साल में कितना बड़ा है 4। बच्चे की एज पूछिए, सन की प्रेजेंट एज क्या होगी 3, तो डबल हो रहा है, तो आंसर 6 इयर्स, यही आपका आंसर। खत्म, डन है, खत्म है, बहुत इजी है। तो फोर्थ का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सब डन है? सर इक्वल करना से बढ़िया तो सॉल्यूशन करके आ जाता। अभिषेक करके देखो, सॉल्यूशन करो एक्स मानो, ठीक है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बाई ऑप्शन भी आ सकते हैं। बाई ऑप्शन अगर आप जाते, बाई ऑप्शन अगर आप जाते तो देखो, अगर बाई ऑप्शन जाते तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक रखा 10 साल, एक रखा है आपको कितना 6 साल, एक रखा है आपको 4 साल और एक रखा है आपको 8 साल, ठीक है। तो अगर हम प्रेजेंट एज 10 है तो पिता की प्रेजेंट एज कितनी होगी 6 गुनी, 6 गुनी मतलब 60। अभी 4 साल बाद ये होनी चाहिए और 4 साल की बाद की एज आपकी 4 गुनी होनी चाहिए, जो 4 गुनी नहीं है, गलत। 6 लेते हैं तो 6 का 6 गुना 36, 4 साल बाद 10 और ये 40, 4 गुना होनी चाहिए ऑप्शन। और एग्जाम में बाई ऑप्शन बेस्ट होता है, एज का क्वेश्चन एग्जाम के लिए बाई ऑप्शन बेस्ट है। अब जैसे 5वां क्वेश्चन है, देखो बाई ऑप्शन दिखाते हैं इसको, बाई ऑप्शन बहुत इजी हो जाता है, बिल्कुल भी पेन नहीं चलाना पड़ता, माइंड में ही हो जाता है। एट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, फादर की एज सन की एज का 3 गुना है, ठीक है। दूसरा 4 इयर्स हेंस 13 और 5 का रेशियो होगा, आफ्टर 4 इयर्स 13 और 5 का रेशियो होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर डिफरेंस है 2 का, यहाँ पर डिफरेंस है 8 का, एक जगह 2 का है एक जगह 8 का है, या तो अपोजिट का मल्टीप्लाई करो या सीधे ऊपर 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो बराबर हो जाएगा, तो जरूरी नहीं दोनों में मल्टीप्लाई ही करो, सीधे 4 का मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देख लीजिए यहाँ दोनों जगह अंतर 9 8 का 8 का, कितना बड़ा रेशियो में 1, ईयर्स में 4, तो फादर्स की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 12 का 4 गुना 48 है। ये इजी है, ऑप्शन भी इजी है, किसी से भी कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबका आ रहा है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है तो, और मैथ्स में आए ना आए लेकिन रीजनिंग में तो आएगा आएगा, मैथ्स या रीजनिंग में से एक जगह तो आपको दिख ही जाएगा क्वेश्चन, डन है। अगर हम जाते हैं बाई ऑप्शन, अब देखो हमारे पास है 48 42 52, तो 4 गुना होना चाहिए, 4 गुना ये तो है ही नहीं, ये तो हट गया। अगर ये 4 गुना है, सॉरी 4 गुना नहीं 3 गुना होना चाहिए, सॉरी। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 52। तो पिता की जो एज है वो 3 गुनी होनी चाहिए, मतलब जो भी आप सन की एज मानेंगे उसकी 3 गुनी। तो पिता अगर 48 का है तो सन 16 का होगा, 14 का है तो 14 का होगा, ये 3 गुना होती नहीं तो हट गई। अब हम चलते हैं कब की, 4 साल बाद, 4 साल बाद ये 52 का होगा, 4 साल बाद ये 20 का होगा, रेशियो 13 और 5 का होना चाहिए। 4 साल बाद जो पिता की एज है वो 13 से कटनी चाहिए। आपको यहाँ पर पुत्र की एज निकालने की जरूरत नहीं थी, आप एक चीज देख सकते थे कि अभी की एज तो 3 के मल्टीप्लाई में होनी चाहिए थी और 4 साल बाद की 13 में, तो अभी की 3 के मल्टीप्लाई में है 4 साल बाद की 13 में, अभी की 3 के मल्टीप्लाई में है 4 साल बाद 13 में नहीं है, बस खत्म, बाई ऑप्शन। रीजनिंग में भी सेम क्वेश्चन इसी तरह, बिल्कुल रीजनिंग में मिक्सचर जो हमने पढ़ाया है आपको, अपोजिट क्यों ले रहे हो। अभी 48 साल है अरुण और 42 साल है और 52 साल है, तो अभी की जो एज है वो 3 से कटनी चाहिए, 3 से केवल ये और ये कट रहा है, ये हट गया। अब ये तो हट गया, 2 ऑप्शन आ गए। 4 साल बाद की एज 13 से कटनी चाहिए, खुद सोचो अभी जो 48 साल का है वो 4 साल बाद कितने का होगा 52 का, अभी जो 42 साल का है वो 4 साल बाद कितने का होगा 46 का, और 4 साल बाद जो भी है वो 13 के मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ये तो है लेकिन ये नहीं है, यही आंसर, खत्म, ठीक है ठीक है। अगला देखो सेम क्वेश्चन कर लो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 2 ही पैटर्न क्वेश्चन आते हैं, या तो रेशियो के या फिर आपके एवरेज के या फिर थोड़े से मिसलेनियस। चलो क्वेश्चन देखिए, 2 लोगों की एज का जो रेशियो है प्रेजेंट एज ऑफ 2 ब्रदर्स 1:2, 5 इयर्स बैक 1:3, अभी 1:2 है, 5 साल पहले 1:3 था। अब ऑप्शन से आप लोग खुद करेंगे, अच्छा ये तो ऑप्शन से नहीं होगा, अरे महान आत्मा नेहरा आज तक कभी देखा है 3.2 साल, आपने कभी नहीं होता है वो, परफेक्ट ईयर्स होते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, अब देखो ध्यान से देखिएगा, फिलहाल प्रदुम्न के और अरुण के आंसर्स आ चुके हैं, यहाँ गैप 1 का है यहाँ 2 का है, इक्वल करने के लिए ऊपर 2 का नीचे 1 का करो मत करो, 2:4 और 1:3। रेशियो में कितना अंतर है 1, ईयर्स में कितना अंतर है 5 साल, किसकी एज निकालनी है 5 वर्ष के बाद दोनों की निकालनी है, तो प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या होगी 2 मतलब 10 साल, प्रेजेंट एज ऑफ बी क्या होगी 4 मतलब 20 साल, तो 5 साल बाद इसकी एज 15 होगी, 5 साल बाद इसकी एज 25 होगी, तो रेशियो 3:5, यही आपका आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अमित, अरुण, ध्रुवा, माधविन, कल्याण, श्रीकांत, सोनू, अभिषेक, कुणाल, प्रदुम्न, राहुल, जगमोहन, इशिका, जगमोहन, निशांत, कुंदन, वेरी गुड, बहुत इजी क्वेश्चन है, चाहिए नहीं, 3 का नंबर है, एज मतलब 3 का नंबर, 2 नंबर कंफर्म आएगा, या तो मैथ में नहीं तो रीजनिंग में। 7वां देखो, ऐसा कुछ है ही नहीं जो इतना फालतू में टेंशन ले रहे हो, इससे इजी क्या हो सकता है, इससे इजी कुछ हो सकता है क्या, धर्म, ओके लेट आए हो, कुंदन, धर्म, उज्जवल, अंकित, आफ्टर 5 इयर्स मींस प्रेजेंट एज नहीं होता है भाग्यश्री, आफ्टर 5 इयर्स मींस होता है जो भी आपकी एज है उससे 5 साल बाद, हमेशा आफ्टर या बिफोर जो कंसीडर किया जाता है वो प्रेजेंट से किया जाता है, हम 5 साल बाद मेरी एज इतनी होगी, तो 5 साल बाद कब से, अब से 5 साल बाद, 5 साल पहले मेरी एज इतनी थी, तो कब से, अब से, हमेशा वो प्रेजेंट से ही होता है, ठीक है। अब देखिए 3 इयर्स अर्लियर फादर वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, 3 इयर्स अर्लियर फादर 7 टाइम्स थे, ठीक है। 3 इयर्स हेंस फादर्स एज वुड बी 4 टाइम्स, आफ्टर 3 साल वह 4 गुना होंगे, ठीक है। अब हमें क्या कहा गया है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, ये तो ऑप्शन से तुरंत होना चाहिए, फादर की एज 7 के मल्टीप्लाई में केवल ऑप्शन क्या है, व्हाट इज 3 साल पहले का है, ठीक है। तो 3 साल पहले की जो एज है वो आपको दे रखी है, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ चुके हैं 45 एंड 9, बहुत बढ़िया। सबसे पहले गैप कितने का है 6 का, गैप कितने का है 3 का, तो सीधे बस नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो बराबर हो जाएगा, 8:2 और ऊपर 7:1, कितना बड़ा 1, कितने साल में 3 और 3 6 साल में, तो सन की तो 6 साल हो गई और
इसकी कितनी हो जाएगी 42 ईयर्स, लेकिन कब की है ये 3 साल पहले की, तो आपकी कितनी हो जाएगी 45 और 9, यही आपका आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रेजेंट या बिफोर ईयर से कंपेरिजन करते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं रणबीर? प्रेजेंट या बिफोर से कंपेरिजन करते हैं मतलब हमेशा प्रेजेंट से कंपेरिजन करते हैं। वैसे तो साफ नहीं दिखा जो थी तो बैक जाके दोबारा करिए, ठीक है। अब ऑप्शन से खुद करिए, दिमाग लगाइए, बाकी के क्वेश्चन आप ऑप्शन से खुद करेंगे। आप दोनों ही तरीके पढ़ने हैं आपको, बाय ऑप्शन विदाउट ऑप्शन। अब देखो ध्यान से देखो, तीसरा क्वेश्चन, रेशियो के तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये लोग जल्दी कैसे कर लेते हैं भाई पता नहीं, शीट भी अपलोडेड नहीं है तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि बच्चे पहले कैसे करके लाए हैं। शीट भी अपलोडेड नहीं है, ये सामने रैंडमली क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये लोग अच्छे कर रहे हैं, कर लेते हैं, इसका मतलब ये ऐसा नहीं कैसे करके आए। क्वेश्चन नंबर 8, रेशियो बिटवीन, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट है। ये तीसरा क्वेश्चन है रेशियो का, एज में 3 ही बनते हैं। ये क्वेश्चन नॉर्मली बैंकिंग में आता है, ये एसएससी में नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आ भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे बताएंगे। इसमें थोड़ा डिफरेंट है। रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए 4 इयर्स हेंस, अभी क्या था, दोनों या तो पहले होते थे या दोनों बाद में होते थे। प्रेजेंट, एक बच्चे का डाउट है प्रेजेंट एज किसको कंसीडर करना पड़ेगा, पहले वाले को या आफ्टर? अरे महान आत्माओं, प्रेजेंट का मतलब पहले आफ्टर थोड़ी होता है। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है बताओ? प्रेजेंट का मतलब पहले और आफ्टर का मतलब होता है। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट होता है, पहले और आफ्टर को लेंगे। प्रेजेंट मतलब अब की एज, ना पहले वाली ना बाद वाली। पहले वाला रेशियो लोगे तो एज पहले वाली आएगी, बाद वाला रेशियो लोगे तो एज बाद वाली आएगी। अब देखो, अब हम इसको दो तरीके से बताएंगे। रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए 4 इयर्स एगो, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एंड एज ऑफ बी 5 इयर्स, सॉरी एज ऑफ ए 4 इयर्स हेंस एंड एज ऑफ बी 5 इयर्स एगो। तो ए की प्रेजेंट एज को ए माने और बी की प्रेजेंट एज को बी माने, ठीक है। तो ए की जो भी एज है उसके 4 साल बाद और बी की जो एज है उसके 5 साल पहले, ये जो रेशियो आपका आया है वो आया है 6 और 5 का, ये क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। हिंदी में नहीं है, सही है, आज हिंदी पूरी सही, खुश हो जाओ हिंदी वालों, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है एज ऑफ ए 4 इयर्स एगो, ए की एज 4 साल पहले और एज ऑफ बी 3 इयर्स आफ्टर 3 इयर्स। ये जो रेशियो है ये रेशियो आपका 4 और 7 का है। तो आपको व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए की एज निकालनी है। तो अब ये क्वेश्चन जो आपका होगा, आपके पास दो इक्वेशन है। पहला तरीका तो आपके पास ये है कि आप इक्वेशन बनाएं, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5a + 20 6b - 30, तो ऐसे करेंगे 5a - 6b = -10, ऐसे एक इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे हम इसे नहीं कर सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। हम आपके लिए इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं, लेकिन आपको इक्वेशन बनानी नहीं है। 5a - 6b = -30 + 20 मतलब -50, ठीक है, 5 और 20, ठीक है। दूसरी कंडीशन आएगी आपकी 7a - 4b 28 और 12 40। इन दो इक्वेशन से आप ए और बी की एज निकालते हैं। नॉर्मली हम ऐसे करते हैं, लेकिन ये बहुत लेंथी होता है। तो दूसरा तरीका हमारा ऑप्शन में ए की एज है 20 साल, 22 साल, 24 साल, 27 साल। अब आपको देखिए, ए की जो एज है उसके बारे में एक हिंट है कि 4 साल बाद वो 6 से कटनी चाहिए। तो अगर किसी की एज 20 साल है तो 4 साल बाद 24 होगी, 6 से कट रही है। 4 साल बाद 26 होगी, 6 से नहीं कट रही। 4 साल बाद 28 होगी, 6 से नहीं कट रही। 4 साल बाद 33 होगी, 6 से नहीं कट रही। अगर दूसरी 6 से कटती तो फिर हम देखते हैं 4 साल पहले की। 4 साल पहले की कितनी होगी, 20 है तो 4 साल पहले 16, 4 से कटनी चाहिए, कट रही है। ये 6 से कटनी चाहिए, कट रही है। यही आपका आंसर खत्म, ठीक है। -10 होगा क्या? नहीं, -10 नहीं, -50 होगा। ये 20 और -30 50 होगा, -85 होगा। तो ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये, बैंकिंग वालों के लिए, ये एसएससी में नॉर्मली नहीं आता। 40 पॉजिटिव है, इक्वेशन को बना सकते हो ना। अगला क्वेश्चन जो 9th है ना, ऊपर वाला लॉजिक कुछ नहीं है, हमें अगला क्वेश्चन देखो, फिर भी समझ में आए तो बताइएगा। 8th और 9th दोनों क्वेश्चन सेम है, और इसके बाद एज के जो रेशियो वाले क्वेश्चन है ना वो खत्म हो जाएंगे, फिर हम आएंगे एवरेज वाले पर। अगला क्वेश्चन सुकून से देखो, बहुत इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए 5 इयर्स हेंस, ए की एज 5 साल बाद, अगर ए की एज अभी ए है तो 5 साल बाद कितनी होगी, 5, a + 5, एंड एज ऑफ बी 3 इयर्स एगो, और 3 वर्ष पूर्व बी की आयु, तो बी की अभी बी मानते हैं तो 3 वर्ष पूर्व कितनी होगी, b - 3। ध्यान दो, किसी को डाउट है तो आप ध्यान दीजिएगा, ए की जो भी एज मानोगे उसमें 5 साल जोड़ देंगे तो 5 साल बाद क्या जाएगी, बी की जो भी एज मानोगे उसमें 3 साल माइनस कर देंगे तो बी की एज आ जाएगी। और ये रेशियो दे रखा है 6:5 का। एज ऑफ ए 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले, अभी ए है तो 4 साल पहले a - 4 होगी, एंड बी आफ्टर 5 इयर्स, अभी बी है तो आफ्टर 5 इयर्स b + 5 होगी, और इसका रेशियो दे रखा है 7 और 11 का, ये दे रखा है, ठीक है। एज ऑफ ए पूछिए, सबके आंसर आ गए। हिमांशु, कल्याण, ध्रुवा, सुनीता, धाना, भाग्यश्री, विकास, अनु, माधवी, विशाल, पंकज, राकेश और ध्रुव, इशिका, प्रियम, राहुल, करण, हैदर, एजे, साक्षी, अंश, सतेंद्र, राकेश, संतोष, पंकज, विशाल, वेरी गुड, बंटी, कुंदन, सबके आंसर आ चुके हैं। हम ऐसे करेंगे नहीं, हम तो जाएंगे ऑप्शंस पर। ऑप्शन है 20, ऑप्शन है 22, ऑप्शन है 24, ऑप्शन है 25। ध्यान से देखो, 5 साल बाद की 6 से कटनी चाहिए। 5 साल बाद 25 6 से नहीं कटा, 5 साल बाद 27 नहीं कटा, 29 नहीं कटा, 5 साल बाद 30 कटा, यही आंसर खत्म, कुछ भी तो नहीं है। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 9 का ऑप्शन डी। क्या है हिंदी में, 5 वर्ष बाद ए की आयु और 3 वर्ष पूर्व बी की आयु का अनुपात 6:5 है, और 4 वर्ष पूर्व ए की आयु और 5 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात। क्या कर रहे हैं हिंदी में, सही तो हिंदी में, फालतू में टेंशन दे रहे हो, सही आदमी नहीं हो तो टेंशन देते फालतू में। अब इसके साथ हमारा पहला पैटर्न एज का खत्म होता है। थैंक यू सो मच हैदर। अभी टेलीग्राम नहीं चलेगा, चिंता मत करो, बाद चलेगा, अभी केवल पढ़ते रहो, सर ये बच्चे मजे ले रहे हैं, ओके। चलो, हेंस का मतलब बाद होता है, बिल्कुल। विदाउट ऑप्शन बता दो, विदाउट ऑप्शन करो, और बताया था हमें
ठीक है, उज्जवल क्या समझ में नहीं आया इसमें आपको? एक ही एज जो भी मानोगे वो 5 साल बाद 6 से कटनी चाहिए। अगर एक ही एज 20 है तो 5 साल बाद 25 होगी, 6 से नहीं कटी, गलत। अभी 22 है तो 5 साल बाद 27 होगी, 6 से नहीं कटी, गलत। 24 है तो 5 साल बाद 29 होगी, 6 से नहीं कटी, गलत। 25 है तो 5 साल बाद 30, 6 से कटेगी, सही। 4 साल पहले 25 है तो 4 साल पहले 21, 7 से कट रही है, सही। दोनों कंडीशन फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो, विदाउट ऑप्शन बहुत लेंथी होगा, आप समझ सकते हैं। इक्वेशन बना लीजिए 5a प्लस 25 6b माइनस 18, तो यहां से आ जाएगा 5a माइनस 6b बराबर माइनस 43। ऐसे ही यहां से 11a माइनस 7b 28 और 35, कितना हो गया? 53 पॉजिटिव। अब इन दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। प्रेजेंट एज ऐड करते तो आफ्टर ईयर आएगा, एंड बिफोर सब्ट्रैक्ट करते बिफोर, ठीक है। आ गया क्या? करण भी हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं, क्या करें? प्रेजेंट एज ऐड करते तो आफ्टर ईयर आएगा। अब एक बात, इसमें तो लॉजिक है ही नहीं, आप अपने आप को मानो ना, आपकी जो एज है, अगर हम 4 साल बाद की एज आपसे पूछेंगे तो आप क्या करोगे? जोड़ोगे, घटाओगे? जोड़ोगे। आपकी जो भी एज है, अगर हम 4 साल पहले की एज पूछेंगे तो आप क्या करोगे? घटाओगे। इसमें इतनी बड़ी बात है क्या? 4 साल पहले 5 साल पहले की एज है तो 5 कम कर देंगे, 4 कम कर देंगे, बात की है प्लस कर देंगे, इसमें तो कोई लॉजिक है ही नहीं। इसमें कंफ्यूजन वाली क्या बात है? आप अपने आप से सोच पूछिए कि आपकी कोई भी एज है और आपके पापा मम्मी आपसे पूछे बेटा तो 3 साल बाद कितने साल का होगा, तो क्या करोगे उसमें? आप मान लो 25 साल के हो और पापा आपसे पूछे 3 साल बाद बेटे तो कितने साल के होगे, तो क्या बोलोगे? 22 साल के होंगे? नहीं ना, 28 साल के होंगे। ऐसे ही बोलेंगे 3 साल पहले कितनी एज की होगी आपकी, 28 थोड़ी बोलोगे। 25 के अभी हो तो 3 साल पहले तो 22 के रहे होंगे ना। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? इसमें तो कुछ इशू है ही नहीं। आप क्वेश्चन को फालतू में इशू करें, इसमें केवल ये सोचो कि आप एज वाला क्वेश्चन है, ये तो सिंपल सी बात है। कल को शादी भी होगी तो लड़की वाले पूछेंगे बेटा कितने साल के हो, हैं? क्या पढ़ाया था सर ने आपके? ठीक है, इसको समझ में बात ही नहीं। चलो, 3% की नेहरा, आप 3% में इसमें आते ही नहीं, 3% वाले क्वेश्चन आएंगे। आप लोग ना, एक तो ये भी प्रॉब्लम है, आप नेहरा 3 वाले क्वेश्चन में आते ही नहीं, 3 वाले क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं। 3 वाला भी होगा तो भी सेम लॉजिक से होगा। कोई 2 लोगों की एज का डिफरेंस सेम है, 3 लोगों की एज का डिफरेंस भी सेम होगा, ठीक है। चलो डन। अब देखो क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 10। अब यहां से क्वेश्चन आपके एवरेज बेस्ड आएंगे। देखो एवरेज बेस्ड क्वेश्चंस, अब इसी का एज का दूसरा पार्ट है ये। एवरेज के मामले में आप एक जानते हैं, टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इतना तो सब जानते हैं, एवरेज में टोटल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। इससे क्या आता है? टोटल सम, ये तो सब जानते हैं ना। कुल योग अगर निकालना है तो औसत जो होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं कुल संख्या का, यही करते हैं, नहीं करते? ये तो सब जानते हैं। अब ये जो एज के एवरेज के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपके एवरेज में मिलेंगे या आपको इसमें मिलेंगे। ध्यान से देखो, धीरज आप अभी आए हो ना, स्टार्टिंग से तो आप नहीं थे ना। देखो एक चीज और ध्यान रखा करो, जैसे कि अगर आप बीच में ज्वाइन करते हो तो प्लीज डाउट मत पूछा करो, आप अपना भी टाइम वेस्ट करते हो, दूसरे स्टूडेंट्स का भी करते हो, ठीक है। तो इस चीजों का ध्यान रखिए करिए, अगर आप बीच में ज्वाइन कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, ऐसा ना करें। चलो अगला देखो, 5 years ago एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 23 years। एवरेज का मतलब ये होता है कि हर इंडिविजुअल की एज अगर देखी जाए बराबर बराबर बांटा जाए तो 23 वर्ष होगा। इसका डिटेल हम आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एवरेज में, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। अभी एक चीज समझ लीजिए, अगर हम 2 लोगों की एवरेज एज 23 साल है, कब? 5 साल पहले, तो अगर हमें प्रेजेंट निकालना है तो 2 लोगों की प्रेजेंट की एवरेज एज निकालने के लिए इसमें 5 जोड़ देंगे तो अब प्रेजेंट एज आ जाएगा। अगर 5 साल पहले का निकालना है तो 5 माइनस कर देंगे तो एवरेज ही आएगा। तो जब की भी बात करी जाएगी तो आप क्या करेंगे उसमें, अगर एवरेज एज हमें अब की पता है तो अगर हमें 5 साल पहले की एवरेज एज निकालनी है तो उसमें -5 कर देंगे, 5 साल बाद की निकालनी है तो +5 कर देंगे। जैसे इसमें देखो ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले देखो ध्यान दीजिएगा, 5 years ago एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज कितनी थी? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत आता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में। हस्बैंड एंड वाइफ की जो एवरेज एज 5 साल पहले 23 थी, तो अभी कितनी होगी? एवरेज एज 23 + 5। एक्चुअल नहीं है, टोटल नहीं है, ये क्या है? एवरेज। पति और पत्नी की 5 साल पहले औसत आयु 23 वर्ष थी, तो अभी जो होगी वो औसत आयु कितनी होगी आपकी? 28 वर्ष। टुडे द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की एवरेज एज वर्तमान में 20 है। ये भी वर्तमान हो गया, ये भी वर्तमान हो गया, लेकिन यहाँ 2 मेंबर है, यहाँ 3 मेंबर है। तो अगर टोटल निकालना है तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 का करेंगे, क्यों? क्योंकि ये 2 मेंबर है। तो ये हो गया कितना? 56 वर्ष। ये 3 मेंबर है, 3 का मल्टीप्लाई किया, ये हो गया कितना? 60 इयर्स। अब ध्यान से देखिए, आपसे पूछा है कि चाइल्ड की एज क्या होगी। सिंपल सी बात है, एज प्लस हस्बैंड प्लस वाइफ की एज आपको दे रखी है 56 प्लस चाइल्ड को मिलाकर टोटल बन रहा है 60। तो कहने की जरूरत नहीं है कि चाइल्ड जो होगा वो कितने साल का होगा? 4 साल का। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। खत्म। नहीं, हस्बैंड एंड वाइफ का इंडिविजुअल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम कहें पति पत्नी के पास मिला करके 4 लाख की प्रॉपर्टी है या 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो पत्नी के नाम कितनी प्रॉपर्टी है, पति के नाम कितनी प्रॉपर्टी है, निकाल दोगे? तो तुम नहीं निकाल सकते। हम आपके पास कहते हैं कि पति पत्नी के नाम पे अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकती है। हो सकता है आपकी पत्नी बहुत ही अमीर रिच फैमिली की हो, 4 करोड़ उसी के नाम हो और आप कंगाल हो, या हो सकता है कि आपके पास पैसा थोड़ा आपके पास हो, थोड़ा आपकी पत्नी के पास पैसा हो, दोनों ही चीजें डिफरेंट है। तो अगर दोनों लोगों को हमारे पास टोटल एवरेज पता है 23, तो इंडिविजुअल का नहीं निकाल सकते। ये ऑप्शन से नहीं होगा, ऑप्शन से आपके रेशियो वाले होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब 11 देखिए, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो 8 years ago एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 members was 17 years। 8 साल पहले 5 मेंबर की एवरेज एज 8 साल पहले 17 थी, तो प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी? 17 + 8 यानी कि 25, ठीक है। दूसरा क्या है? अ बेबी हैविंग बीन बॉर्न, एक बच्चे का जन्म होता है, एवरेज एज ऑफ फैमिली इज द सेम टुडे। तो अब जब एक बच्चा भी होगा फैमिली में तो 5 मेंबर के साथ क्या हो जाएगा? एक बच्चा, बेबी भी हो जाएगा। लेकिन फैमिली की एवरेज उतनी ही है जितनी पहले थी। पहले कितनी थी आपकी? 17 थी ना। एक मिनट, यहाँ 8 साल लिखा है ना, ये गड़बड़ है। 8 साल नहीं करो, इसको करो 3 साल। 8 years ago है ना, इसको हम कटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे 8 years ago नहीं होगा, 3 years ago गलत लिखा हुआ है। ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसमें करेक्शन कर लीजिए। 8 years ago की जगह 3 years ago, 3 साल पहले 5 मेंबर की एवरेज 17 था,
तो 3 साल पहले अगर एवरेज 17 था तो अभी कितना होगा 17 प्लस 3, ये एवरेज है। अभी मेंबर कितने हैं, 5 मेंबर साथ एक बेबी और है, अभी भी एवरेज कितना है 17 है। अब देखो अब हमें टोटल कैसे निकालेंगे, यहाँ 5 मेंबर है तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 5 और एक 6 मेंबर है तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये टोटल 102 हो गया, ये टोटल 20 × 5 100 हो गया। तो अब आप बोल सकते हैं इसकी वैल्यू 100 है और 100 और इसको जोड़ने पर 102 आ रहा है। तो वैसे तो ये लिखने की जरूरत होती नहीं, इतना आप मन में ही कर सकते थे कि जो बेबी होगा वो कितने साल का होगा, 2 साल का। यही आपका आंसर, खत्म। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बताइए किसी को डाउट हो तो। दोनों क्वेश्चन सेम थे, वहाँ हस्बैंड वाइफ था, यहाँ 5 मेंबर थे, बस इतना ही अंतर है। इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आते हैं, आपने प्रीवियस में काफी देखेंगे। बिल्कुल अहमद, बिल्कुल हलवा है। ठीक है, अभी किसी का नाम नहीं बोल रहा है कुमार। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इनमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको प्रॉब्लम करे, आप बस सुकून से करते रहिए, टेंशन मतलब फ्री माइंड होकर करो। अब देखो गुरु जी, ये तो इजी है, बिल्कुल इजी है। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ हु वर मैरिड 7 इयर्स एगो, 7 साल पहले शादी हुई थी, ठीक है, वॉज 25 इयर्स एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। ऐड क्यों करते हैं, क्या नाम है आपका, अमित। अमित ऐड इसलिए करते हैं कि अगर आप पहले 22 साल के थे, 3 साल पहले 22 साल के थे, तो आप कितने साल के होंगे ये बताओ हमें, तब हम बताएंगे आपको। ठीक है, ऐड क्यों करते हैं और सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, आप हमें बताओ कि अगर हम आपसे ये कहें, जैसे इस क्वेश्चन में 7 साल पहले एवरेज एज 25 साल थी, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ हु वर मैरिड 7 इयर्स एगो वाज 25 इयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। 7 वर्ष पूर्व किसी की एज 25 वर्ष थी, तो अभी की एज कैसे निकालेंगे बताओ, किसका डाउट था ये। हस्बैंड एंड वाइफ 7 साल पहले 25 थी, तो अभी कितनी होगी 25 + 7, आंसर सबके आ रहे हैं। ठीक है, नाउ द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इंक्लूडिंग हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड और ड्यूरिंग द इंटरवल इज 22 इयर्स। अब हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की एवरेज एज प्रेजेंट में 22 है। अब देखिए 2 मेंबर्स हैं तो 82, 3 मेंबर्स हैं तो 83, ये आपका हो गया 64, ये आपका हो गया 66, बस चाइल्ड कितने का हो गया, एक्स्ट्रा कितना है 2 साल, यही आपका आंसर। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकते हैं हमें ये बताओ, क्या हो सकते हैं इससे इजी क्वेश्चन, एक सिंगल स्टेप क्वेश्चन है, पूरा टॉपिक चल रहा है। चलो ओके, डन है सबको। अमित हमने आपसे डाउट पूछा था, बताओ ये 21 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13, ये एवरेज के क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, मेंस की में सब एज में सब ऐसे आता है, चाहे मेंस हो चाहे प्री हो, सब ऐसा ही आता है, एज से आता ही नहीं आता। एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन वाज 42 इयर्स, मदर फादर सन एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ सन, पता पुत्र की शादी के समय। आफ्टर 1 ईयर ये क्वेश्चन अच्छा है, इसे टिक कर लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा है। आफ्टर 1 ईयर एन इन्फेंट वाज बोर्न इन द फैमिली एंड आफ्टर 6 इयर्स ऑफ द मैरिज एवरेज एज ऑफ फैमिली बिकम्स 36 इयर्स। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि पहले फैमिली में 3 ही मेंबर थे, छोटी सी फैमिली थी, माँ बाप और बेटा। ठीक है, और शादी के समय उसकी उन तीनों की एवरेज कितनी थी, 42। शादी को 6 साल बाद की बात चल रही है, आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो शादी के समय अगर 42 वर्ष थी तो शादी को 6 वर्ष हो चुके हैं, तो प्रेजेंट का एवरेज कितना होगा, 42 + 6 42 + 6। अब देखो ध्यान से देखो, सुकून से समझिएगा क्वेश्चन को। शादी 3 मेंबर है एक फैमिली में, एक माँ एक बाप एक बेटा, आप अपने आप को भी एज्यूम कर सकते हैं। और ये बात है कब की, 6 साल पहले की, जब आप कुंवारे थे, अब आपकी शादी हो चुकी है। ठीक है, 6 साल पहले आप कुंवारे थे, बैचलर थे, आपकी शादी नहीं हुई थी, फैमिली में आप थे, आपकी मम्मी और आपके पापा, 3 लोग, और तीनों की एवरेज 42 थी। हुआ क्या, 6 साल पहले आपकी हो गई शादी। शादी होने के बाद क्या होता है कि 1 साल बाद बच्चा हुआ, और अब फैमिली में मेंबर कितने हो जाएंगे, 4 या 5। ध्यान से देखिएगा, फैमिली में मेंबर कितने हो जाएंगे, 5। क्यों, मदर फादर सन, एक बेबी और एक जिसे आप किसी दूसरे के नस्ल अच्छा इस बेबी की एज क्या है, तो आपकी शादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शादी को 6 साल हुए हैं और शादी के 1 साल बाद अगर बेबी हुआ था, तो बेबी कितने साल का होगा, 5 साल का। कितने साल का होगा, 5 साल का। ये कैसे पता किया, बिल्कुल नहीं बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम वाइफ की एज निकाल सकते हैं, कैसे, 149 माइनस हो जाएगा, तो 180 से 149 माइनस करेंगे तो वाइफ की एज क्या है, 31 ईयर। यानी कह सकते हैं कि आपकी जो पत्नी है उसकी जो एज है वो 31 वर्ष की है। लेकिन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट वाज द एज ऑफ ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज। ये पूछा गया है कि शादी के समय उस दुल्हन की आयु क्या थी। सोचिए, जो दुल्हन अभी 31 वर्ष की है, मतलब अब जो आपकी वाइफ है वो 31 वर्ष की है, शादी को 6 साल पहले हुई थी, तो शादी के समय वह कितने साल की होगी। ठीक है,
ओके चलो सबके आंसर्स आ रहे हैं, बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे। हाँ बड़े, अब तो समझ में आएगा ना। अब अपनी बात आ रही है, 31 वर्ष की अभी है तो 6 साल पहले कितने की होगी? 25 साल। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 13 का 25 इयर्स, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वाइफ अब बुढ़ी हो गई है। 31 ईयर की कोई बुढ़ी होती है क्या? आप 31 में बुढ़े हो जाएंगे रजनीश? नहीं ना। तो अभी आप 31 पर आप बुढ़े नहीं होंगे तो आपकी वाइफ कैसे बुढ़ी हो जाएगी भाई? हाँ बीवी की बात है सर, ये तो समझ में आएगा, ये बिल्कुल सही। हाँ ये प्री में नहीं आता है, ये तो मेंस में आ जाता है। ठीक है अभी समझ में आ रहा है? डन सबको? हाँ वैसे समझ में नहीं आता ये क्वेश्चन, अगर हम आपको अपने पे एग्जांपल नहीं देते ना तो जिंदगी में नहीं समझ पाते। ऐसे करते क्या सर प्लस क्यों कर रहे हो, सर माइनस क्यों कर रहे हो, बेबी 5 साल का क्यों हो गया, ये 6 क्यों माइनस कर दिया 31 से, यही चलता रहता। लेकिन जैसे ही बोले ना ये आपकी शादी हुई थी, बड़े खुश हो गए। अपनी शादी के नाम से बड़ा मजा आता है ना। चलो कोई बात नहीं, इंस्पेक्टर बनोगे शादी होगी, ना बनोगे ना तो फिर समझ लेना शादी छोड़ो, पीछे पड़ोगे कि कोई मेरी शादी करा दो। चलो हाँ खुश हो गए, मन खुश हो गया, तो अच्छी बात है। डन से देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, अब ये मिसलेनियस सी पैटर्न और ये लास्ट पैटर्न है एज का। इसके बाद आपका एज समाप्त। 5-7 क्वेश्चन और हैं आपके, उसके बाद आपका एज हो जाएगा समाप्त। इंस्पेक्टर बनोगे तो शादी, वरना नहीं। बिल्कुल सही। कमला गॉट मैरिड 6 years ago। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अच्छी बात है। टुडे हर एज इज 1/4 का मतलब होता है 5/4, 5/4 टाइम्स। ठीक है ना? कैसे? 1/4 मतलब 5/4। कमला की शादी 6 वर्ष पहले हुई थी और देखो सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बड़ा मजा आता है इन लोगों को, पढ़ने में कम आता है, शादी की बातों में बहुत मजा आता है। टुडे हर एज इज 5/4 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। यानी कि बोल सकते हैं कि अभी जो उसकी एज है वो 5/4 टाइम्स ऑफ मैरिज, यानी कि अब की एज और शादी के समय की एज का रेशियो 5:4 है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी किसी की एज अगर 5 है रेशियो में तो शादी के समय कितनी थी? 4। ठीक है, और एक हिंट आपको दिया है, शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, तो यानी कि बोल सकते हैं अब की जो एज है और शादी की जो एज है उसमें 6 साल का अंतर है। तो एक की जो वैल्यू है वो कितनी है? 6 साल। ठीक है, तो 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 की भी। 5 की निकालेंगे तो प्रेजेंट आ जाएगा ही, 4 की निकालेंगे तो शादी के समय की एज आ जाएगी। अब जिसकी जरूरत होगी उसकी एज निकालेंगे। हर सन्स एज इज 1/10 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। उसके बेटे की जो आयु है वो उसकी प्रेजेंट एज की आयु का 1/10 है। तो प्रेजेंट एज की आयु हम निकाल सकते हैं 5। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 6 30 वर्ष, 30 साल हो जाएगी। तो ये किसकी एज हो गई? कमला की। कौन सी? प्रेजेंट एज। कमला की पता है तो सन की एज हम निकाल ही सकते हैं। 30 का 1/10, 1/10 मतलब 3 साल। इतना सा क्वेश्चन था, फ्री का नंबर था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 14 का ऑप्शन बी, यही आपका आंसर। ओके, वेरी गुड जगमोहन। क्लियर क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं? इतना क्लियर क्वेश्चन तो है, इससे क्लियर क्या होगा? एज की पीडीएफ अभी अपलोड हो जाएगी आधे घंटे के बाद विद आंसर की। अगर ना बने इंस्पेक्टर तो सच में शादी नहीं होगी, बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। आशुजैन होगी, फिर ऐसी लड़की से शादी होगी जो तुम्हारी पसंद की नहीं होगी, मम्मी पापा के पसंद की होगी।
अब वो भी वही ढूंढ के लाएंगे कि तुम्हें जो सीधी कर दे। जो नहीं पढ़ोगे, कुछ नहीं करोगे ना, तो शादी कौन करेगा? कौन अपनी बेटी की शादी करेगा आपसे, ऐसे लोगों से जो कुछ करेगा नहीं। अगला देखो। हाँ, आज बारिश का भी थोड़ा इशू है, उस वजह से नेट का भी थोड़ा इशू चल रहा है। 15 एक कैसे आया? 5 और 4 का अंतर 1 आया। हमारी शादी तो गलती से हो गई फिलहाल, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, हमारी शादी तो हो चुकी है। चलो अगला देखो। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ P एंड Q 3:4। P और Q की एज का रेशियो 3 और 4 का है। 4 years hence Q will be, ये तो क्वेश्चन में ऐसा ही रिपीट हो गया भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 4 years hence Q will be 5 years older than P। 4 वर्ष के बाद Q P से 5 वर्ष बड़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। 4 वर्ष बाद Q P से 5 साल बड़ा होगा। अगर 4 वर्ष के बाद 5 साल बड़ा होगा तो अब कितने साल बड़ा होगा? अभी भी 5 साल ही बड़ा होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सबसे पहले यही तो बताया था कि दो लोगों की एज का अंतर हमेशा फिक्स रहता है। तो अगर 4 वर्ष के बाद 5 साल बड़ा होगा तो अभी भी 5 साल बड़ा होगा। मतलब दोनों की एज का जो अंतर है एक रेशियो में, वो क्वेश्चन में दिया गया है 5 साल। खत्म। किसकी एज पूछी है? पी की। खत्म। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 15, आंसर ए। खत्म। 4 साल पहले अगर 5 साल बड़ा था, ठीक है, तो अभी भी 5 साल ही बड़ा होगा, ये कोई नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सही है अभिमन्यु। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन देखिए। रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ फादर एंड सन 4 years ago। 4 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 19:4 था। 4 साल पहले, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये चीज हमने आपको सबसे पहले बताई थी कि दो लोगों की एज का अंतर हमेशा फिक्स रहता है, चाहे अभी का हो, चाहे 10 साल पहले का हो, चाहे 10 साल बाद का हो, ठीक है। अमीशा, आप एक चीज सोचिए, आप अपने भाई से या अपनी बहन से कितने साल बड़ी हैं? ये सोचिए। कोई तो आपके घर में छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, कोई भी होगा, उससे बस इतना सोचिए कि अभी आप या तो उससे बड़ी होंगी या उससे छोटी होंगी। तो अभी जितने भी साल बड़ी या छोटी हैं, सोचिए 10 साल बाद आप उससे कितने साल बड़ी छोटी होंगी। तो अगर मान लो अभी आप 3 साल बड़ी हैं तो 10 साल बाद भी 3 साल ही बड़ी रहेंगी, 10 साल पहले भी 3 साल बड़ी ही रही होंगी। दो लोगों की एज का अंतर हमेशा फिक्स रहता है। अब देखो आंसर तो बच्चों के भाषा में आ चुके हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ फादर एंड सन इज 26 years, डिफरेंस कभी कभी हो, डिफरेंस कितना है? 13 की वैल्यू रखी है 26 साल। तो हम बोल सकते हैं फादर की जो एज होगी वो डबल हो रही है, जस्ट डबल हो रही है। तो 19 की जो मतलब फादर हो गए कितने के? 38 के, और सन मतलब 6 हो गया कितने का? 12 साल का। तो ये कब की एज आएगी? 4 साल पहले की। उसने क्या पूछा है? प्रेजेंट एज का रेशियो। तो प्रेजेंट निकालने के लिए यहाँ क्या कर देंगे? +4 42, यहाँ क्या कर देंगे? +4 16, और इसी का तो रेशियो पूछा गया है बस। नहीं, 21 और 8, यही आपका आंसर। 21:8, ऑप्शन ए। 16 का ऑप्शन ए राइट आंसर। ओके, समझ में आ गया हमेशा? चलो अच्छी बात है। बेसिक नहीं, क्वेश्चन जब कभी भी करते हो तो अपने ऊपर फॉलो करो। आप ये मत समझो आप क्वेश्चन कर रहे हो, आप ये समझो कि आपके साथ ये घटना घटित हो रही है, सब समझ में आ जाएगा। सब ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। 17 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 ये क्या कह रहा है? A is 20 years older than B। तो ऑप्शन से तुरंत हो जाएगा, ठीक है। A B से 20 साल बड़ा है। He is also 6 times as old as B। इसे डिटेल मत कीजिए, तुरंत ऑप्शन से कीजिए। वैसे तो आप कर सकते हैं 6 टाइम्स है तो 6 और 1 का रेशियो होगा 20 साल बड़ा है। रेशियो में 5 बड़ा है, वैसे 20 बड़ा है। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 साल। 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 साल। तो ये 24 का हो गया, वो 4 का हो गया। डिटेल तो ये हो गया। ऑप्शन से तुरंत कर सकते हो। अंतर आपका 20 साल का होना चाहिए। 20 साल का अंतर पहले में ही है। अगर दो में 20 साल का अंतर था तो 6 गुना होना चाहिए। ये चीज चेक करते। तो ऑप्शन ए 17 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अभिषेक, अगर चंद्रमा हो तो उनका बर्थ में 2 घंटे का गैप हो तो फिर उनकी एज का कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई अभिषेक, आपका जो क्वेश्चन है ना उसका डाउट तो हमें भी है, और ये जो डाउट आपने पूछा ना इसको क्लियर करके बताइएगा, पूछिएगा। कोई बड़ा बूढ़ा हो आपके घर में और उनसे पूछ के बताइएगा, ये डाउट तो भाई हमें भी है, ठीक है। ओके, 38.5 तो हो ही नहीं सकता। 38.5 में तो आप देख सकते हैं 20 साल का अंतर है ही नहीं। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एज तो बिल्कुल फ्री का नंबर है। एट प्रेजेंट द एज ऑफ ए बी एंड सी टुगेदर 185। इसको भी आप बाई ऑप्शन लेंगे। प्रिंस वाला क्वेश्चन बनता नहीं भाई। लास्ट में फादर 38+4, पूरी रामायण खत्म होने वाली है मंजीत बाबू, और आप पूछ रहे हो 38+4 कैसे आया? अगर 4 साल पहले की एज 38 है तो अभी की एज क्या होगी?
बताओ मंजीत बाबू, ठीक है। ए, बी और सी की एज का सम 185 है। बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, वेयर एज सी इज 17 ईयर्स ओल्डर देन ए। देखो डिटेल तो इसका बहुत लेंथी पड़ेगा। ए बी सी 3 मेंबर है, ठीक है, और इन तीनों की एज का सम हमें दिया गया है। इसमें हिंट दिया गया है ए बी इज ट्वाइस ओल्ड एज ए की एज जो भी होगी बी की एज उसकी दोगुनी होगी, और सी इज 17 ईयर्स ओल्डर देन बी, सी ए से सी 7 ओल्डर देन ए, सी ए से 17 साल बड़ा है। तो तीनों की एज को जोड़ोगे तो 185 आएगा, लेकिन जरूरत से ज्यादा फालतू में कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कहां से जाएंगे? ऑप्शन से। जाओ ऑप्शंस पर। 40 86 59, 40 86 और 59। दूसरा 42 84 59। तीसरा 40 80 65। चौथा 42 88 और 58। सबसे पहले तो उसने कहा है बी इज ट्वाइस ओल्ड एज ए, तो बी ए का डबल होना चाहिए। ए का डबल है नहीं, ए का डबल है हाँ, ए का डबल है हाँ, ए का डबल है नहीं, कट गए दो ऑप्शन। फिर उसने कहा है कि सी ए से 17 साल बड़ा होना चाहिए। सी ए से सी 17 साल बड़ा है नहीं, ये 25 है, ये 17 है हाँ, बस यही आंसर खत्म। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 18 का ऑप्शन बी आराम से कर सकते हैं, कुछ ही नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, डन सबको? चलो अगला देखो, ये और देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या कहा? एट प्रेजेंट रेशियो बिटवीन एबीसी 976, 9:7:6। बिल्कुल गौरव, अभी कल तक मिल जाएगा उसका भी आंसर की, ठीक है। एबीसी की कल हम आपकी अलजेब्रा की आंसर की डलवा देंगे, चिंता मत करो। टाइप 1 2 3 की नहीं है ना, डलवा देंगे। एबीसी की प्रेजेंट एज का रेशियो 976 है। ये थोड़ा सा लैंग्वेज ट्विस्ट की गई है, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आपका बैंकिंग में भी आ सकता है। 5 years ago A was 12 years elder than C। 5 साल पहले A C से 12 साल बड़ा था। फालतू की बात है। 5 साल पहले का मतलब कहने का मतलब ये है कि A C से 12 साल बड़ा है। 5 साल पहले का मतलब नहीं, बड़ा तो हमेशा बड़ा होता है। तो हम बोल सकते हैं A C से 5 साल बड़ा है, ये हमें दिया गया है। 5 साल बोले नहीं, 12 साल बड़ा है। तो हम बोल सकते हैं A और C की जो एज का अंतर है वो रेशियो में 3 है और ईयर्स में कितना है? 12 साल। अब हमें 3 की वैल्यू पता है तो हम A B C किसी की भी एज निकाल सकते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ D? इफ D would be 5 years younger than B after 5 years। अगर D 5 साल बाद B से 5 साल छोटा होगा, तो 5 साल बाद छोटा होगा तो अभी भी तो 5 साल छोटा होगा। मतलब अभी B की एज अगर आपको पता चल जाए तो अभी जो B की एज होगी उससे 5 साल छोटा होगा। तो निकालो 3 का 4 गुना 7 का 4 गुना 28 साल। ये किसकी एज आ गई? B की। और B की पता है तो D को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जो भी B की है उससे 5 साल कम 23 साल। यही आपका आंसर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अब आप करिए और बताइए क्या है इन क्वेश्चंस में। कल हाँ ऑफ है, कल मजे करो। गुरुजी कतई मजा आ गया है, बारिश में भी पढ़े हैं, जब आप पढ़ाते हो नींद भी उड़ जाती है। चलो अच्छी बात है, सुने। कल हम ऑफ कर रहे हैं, मुझसे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर हमें रिवीजन का टाइम दे दो, इसलिए कल हम ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। अरे भोलू तुम हो भोले। ध्यान से देखो 9 और 7 और 6 का रेशियो था। हमें पता है ए सी से 12 साल बड़ा है। कैसे बड़ा है पता नहीं बताएंगे। ए सी से 12 साल क्यों बड़ा है नहीं बताएंगे। ए सी से रेशियो में 3 बड़ा है, ईयर्स में 12 बड़ा है। बी की एज निकाल सकते हो बिल्कुल। और डी जो है वो बी से 5 साल छोटा है। तो अगर बी की एज पता है तो डी उससे 5 साल छोटा होगा, 23 साल। अब देखो सर बहुत बहुत थैंक यू प्रैक्टिस बैच की फीस कम रखने के लिए। सो किसी का हाँ कल से प्रैक्टिस बैच आपका आ रहा है ना, तो उस प्रैक्टिस बैच की 30 सेट्स होंगे, उसमें पूरा प्लान करेंगे। अगर टाइम मिलेगा लास्ट में तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी हम उसके लिए कुछ कमिटमेंट नहीं करेंगे। 30 का तो है ही, अगर लगेगा कुछ बेटर तो हम बाद में कर सकते हैं। चलो रेशियो खत्म हो गया। अब कितने रेशियो खत्म हो चुका है। रेशियो के वैसे मेन पार्ट तो ये होते हैं, रेशियो, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, एज। आपके अगर आप बुक में जाएंगे तो आपके 4 टॉपिक खत्म हो चुके हैं। रेशियो, पार्टनरशिप, एलिगेशन, एज, 4 टॉपिक आपके खत्म हो चुके हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा एक टॉपिक खत्म हुआ है, वो एक ही टॉपिक पर बेस्ड होते हैं। तो वो जो बुक में 4 टॉपिक बोलता है हम उसको एक टॉपिक बोलते हैं। ऐसे ही जब परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और एसआईसीआई बुक में वो 3-4 टॉपिक बोलता है, हम उसको एक बोलते हैं। ऐसे ही टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेड, मोड एंड स्ट्रीम, ये एक जैसे हैं। बुक में रेस 4 को टॉपिक बोलता है, हम उसे एक बोलते हैं। और ऐसे ही आपका टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स, वर्क एंड बेसिक्स, उसमें वो 3 टॉपिक बोलता है, हम उसे एक बोलते हैं। यानी कि उसके हिसाब से पूरी बुक में लगभग 15-16 टॉपिक है और हमारे हिसाब से केवल 4 टॉपिक है अर्थमेटिक में, ठीक है। अब आगे आप समझ सकते हैं। डाउट ग्रुप में अभी कोई ज्वाइन नहीं है, अभी आप डाउट ग्रुप मत ज्वाइन कीजिए, उसके लिए बताते हैं, ठीक है। तो अब आप में खत्म हो गया है। अब हम आपको एवरेज, ठीक है। चलो अभी इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है, उसे हम आपके लिए डाउट छोड़ देते हैं। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, केवल और केवल इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने वाले क्वेश्चन ज्यादा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट के क्वेश्चंस आपके कुछ एलिगेशन बेस्ड भी होते हैं। एवरेज के, एवरेज का जो टॉपिक है वो देखो कट जाता है, कट जाता है। बचा हुआ जो है वो आपका एवरेज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें कहा है इफ द एजेस ऑफ P एंड R एडेड टू ट्वाइस द एजेस ऑफ Q। यदि P और R की आयु को Q के 2 गुने में जोड़ा जाए, P और R को Q की आयु के 2 गुने में जोड़ा जाए तो कुल 68 प्राप्त होता है। कितना आता है? 68। इफ द एजेस ऑफ Q एंड R एडेड टू थ्राइस द P, Q और R को थ्राइस ऑफ P में जोड़ा जाता है तो कुल मिलाकर आपका 81 आता है, ठीक है। तो ठीक है, तो आपका आता है कितना? 89। तो आपको P की एज निकालनी है। आप लोग पहले खुद ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो बताएंगे, क्योंकि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके P की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आंसर की डालेंगे, उसमें आंसर आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और है 20 60। इफ Q एंड P को ट्वाइस द R में, तो आता आप लोगों को ट्राई करना है और इसके साथ आपका एज हो जाएगा समाप्त। वैसे तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में कम आता है, लेकिन कभी कभी आ भी जाता है, तो इसलिए आपको ये पढ़ के आना है, ठीक है। अब आपका फिलहाल कह सकते हैं कि एक तरीके से रेशियो आपका खत्म हो गया है। एवरेज और डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन हम इसी का कंटिन्यू करते हैं। टाइमिंग रहेगा प्रैक्टिस बैच का, रणवीर वो आपका टाइमिंग रहेगा, आपका कमेंट
क्या है, प्रैक्टिस बैच लेना तो वैसे क्लास के बाद चाहिए, बच्चे एग्जाम देकर आए उनको मिला वही जो आपको जैसे कि भी बेनिफिशियल नहीं होगा। तो हमारा जो बैच आ रहा है वो प्रैक्टिस बैच जो है वो टॉपिक वाइज, अभी मजे करो पड़ जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल हम आज का आपकी सेवा समाप्त करते हैं।